दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विष्णु प्रकाश आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है और इस आईपीओ में डे 3 में यानी कि मंडे को इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इस आईपीओ में फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो कंपनी के बिजनेस की बात करें तो ये कंपनी डिज़ाइनिंग और कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो ये कंपनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, इसके अलावा ऑटोनोमस बॉडीज़ और प्राइवेट बॉडीज़, तो इनके जो काम होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेती है। यानी कि इनके जो कॉन्ट्रैक्ट निकलते हैं, किसी भी काम को पूरा करने के लिए जो गवर्नमेंट की ओर से कॉन्ट्रैक्ट निकलता है तो कंपनी उस कॉन्ट्रैक्ट को लेती है और उस काम को पूरा करके देती है। यानी कि कंपनी कंस्ट्रक्शन का काम करती है। तो कंपनी के काम को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो कंपनी वाटर सप्लाई का काम करती है, इसके अलावा रेलवे प्रोजेक्ट करती है, रोड का प्रोजेक्ट करती है और साथ में इरिगेशन नेटवर्क प्रोजेक्ट करती है। अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस इंडिया के 9 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में हमें देखने को मिलता है। तो आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 24 अगस्त को ओपन हुआ है और ये 28 अगस्त यानी कि मंडे को क्लोज होने वाला है। तो मंडे को इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी दिन होने वाला है। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 99 रुपीज़ है। लॉट साइज 150 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 308.88 करोड़ का है, यानी कि आईपीओ का साइज छोटा है और ये पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। और इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ के लिए भी 9 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये एक मेन बोर्ड आईपीओ है। तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। तो अगर आप इस कंपनी के फाइनेंशियल को देखेंगे तो यहाँ पर आपको 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है। एसेट की बात करें तो इसके एसेट में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है और खासकर फाइनेंशियल 23 में बात करें तो इसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ भी फाइनेंशियल 23 में हमें काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है और साथ में इसका जो प्रॉफिट है वो साल दर साल हमें डबल से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है। तो जहां फाइनेंशियल 21 में कंपनी का प्रॉफिट 19 करोड़ देखने को मिल रहा है, वो फाइनेंशियल 22 में बढ़ के करीब 45 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 23 में इसका जो प्रॉफिट है वो 90.5 करोड़ से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यानी कि ऑलमोस्ट इसका जो प्रॉफिट है वो डबल से भी ज़्यादा हो गया है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बना रही है। अगर नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ भी हमको ईयर ऑन ईयर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व देखें तो कंपनी के रिजर्व भी हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं और इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स को देखें यानी कि कंपनी के ऊपर जो कर्ज है उसको देखें तो कंपनी का डेट भी हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां होती हैं तो उनके ऊपर जनरली हमें डेट देखने को मिल जाता है, क्योंकि इनको गवर्नमेंट सेक्टर से जो भी प्रोजेक्ट मिलता है तो इनमें उनको खुद का पैसा लगाना होता है। तो इसके लिए कंपनी को कहीं से कर्ज लेना होता है, फिर वे जब काम पूरा करके देते हैं तो उनको आगे से पेमेंट मिलता है। तो इसके कारण इनके ऊपर हमेशा ही आपको डेट देखने को मिलता है। तो कंपनी का अगर ओवरऑल फाइनेंशियल देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर कंपनी के पी मल्टीपल को देखें तो इसका जो पी है वो 13.61 का देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी का जो प्राइस है वो हमें ओवर वैल्यूड देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि कंपनी का प्राइस ठीक है, यानी कि इस आईपीओ से आपको अच्छा लिस्टिंग गेन मिल सकता है और लॉन्ग टर्म में भी आपको अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी का साइज छोटा है, यानी कि कंपनी मात्र 1234 करोड़ रुपए की है। आरओसी को देखें तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो को देखें तो ये भी थोड़ा सा हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि 0.8 का देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो ये भी हमें अच्छा देखने को मिल रहा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ अपने कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में करने वाली है, साथ ही कुछ इक्विपमेंट और मशीनरी वगैरह खरीदने वाली है। इसके साथ ही कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में खर्च करने वाली है। तो जो कंस्ट्रक्शन वाली कंपनियां होती हैं इनको काफ़ी हैवी मशीनरी वगैरह भी खरीदना होता है और कंपनी का ये भी कहना है कि वे अगर किसी भी प्रोजेक्ट को लेती हैं तो उनकी जो डिपेंडेंसी है वो थर्ड पार्टी पर नहीं होती है, यानी कि वे खुद की मशीनरी वगैरह यूज़ करते हैं। तो इसके कारण कंपनी के पास अच्छी मशीनरी वगैरह भी हैं और कंपनी आगे भी मशीनरी वगैरह परचेज करने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आईपीओ डे 2 में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ दूसरे दिन 10.68 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है।
तो आईपीओ में वैसे तो डे 2 में हमें अच्छे सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहे हैं। अगर QIBs पोर्शन की बात करें तो QIBs पोर्शन में आईपीओ को बहुत कम सब्सक्राइब किया गया है और आईपीओ मात्र 0.35 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QIBs को जो शेयर्स ऑफर किए गए थे वो 61,80,000 हमें देखने को मिल रहा है और इनकी ओर से जो अब तक बिडिंग आई है वो अब तक मात्र हमें 21,38,550 शेयर्स के लिए देखने को मिल रही है, जो कि काफ़ी कम है। तो इससे पहले आपने एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री आईपीओ को देखा कि आईपीओ खुलते ही QIBs ने डे 1 में फुल्ली सब्सक्राइब कर लिया और डे 2 में भी QIBs की ओर से खूब पैसे लगाए गए थे। लेकिन यहाँ पर अभी बात करें तो आईपीओ 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ है। आईपीओ मात्र अब तक 35% ही सब्सक्राइब हुआ है। अगर HNIs पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर अच्छे सब्सक्रिप्शन है और HNIs पोर्शन में आईपीओ 19.43 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNIs पोर्शन में इसको 15.22 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन में 27.84 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। वहीं पर अगर रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 12.97 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि ऑलमोस्ट 13 टाइम यहाँ भी सब्सक्राइब हुआ है। तो अगर आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आईपीओ में अब तक 2,318 करोड़ रुपए की बिडिंग आ चुकी है। यहाँ पर अगर QIBs की बात करें तो इनकी ओर से मात्र 21 करोड़ रुपए लगाए गए हैं। वहीं अगर HNIs की बात करें तो HNIs की ओर से इस आईपीओ में 891 करोड़ रुपए से ज़्यादा लग चुके हैं। और अगर रिटेलर्स की बात करें तो रिटेलर्स की ओर से 1389 करोड़ से भी ज़्यादा की बिडिंग देखने को मिल रही है। तो आईपीओ के ओवरऑल अगर सब्सक्रिप्शन देखें तो आईपीओ में अच्छे सब्सक्रिप्शन है, लेकिन यहाँ पर QIBs ने अब तक इस आईपीओ में ज़्यादा पैसा नहीं लगाया है। तो चलिए अब हम इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं कि इसका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। विष्णु प्रकाश R आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका अभी भी प्रीमियम हमें 54 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 150 शेयर्स का है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 8,100 रुपये आपको एक लॉट के ऊपर प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से आपको 54% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो इसका प्रीमियम हमें अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो आईपीओ से आपको अच्छा लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आज के मार्केट की बात करें तो आज के मार्केट में भी हमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और मार्केट अपने सपोर्ट को भी तोड़ के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो आज के मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट हमें सपोर्ट से नीचे देखने को मिल रही है। तो अगर मंडे को मार्केट में सपोर्ट के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं करता है, मार्केट और नीचे जाता है, तो मार्केट में आपको बड़ा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में जो उसका इम्पैक्ट है वो हमें आईपीओ की लिस्टिंग पर भी देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर जाए, क्योंकि अभी अगर किसी नेगेटिव न्यूज़ की बात करें तो कोई मार्केट में बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। तो ऐसे में हो सकता है कि मंडे को आपको मार्केट में थोड़ा सा तेज़ी देखने को मिले, या फिर अगर नहीं भी देखने को मिलती है और अगर इस आईपीओ की मार्केट में अच्छी डिमांड बनी रहती है और मंडे को इस आईपीओ में QIBs की ओर से अगर अच्छे पैसे लगते हुए देखने को मिलते हैं तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। क्योंकि ओवरऑल बात करें तो अब तक हमें मार्केट में डिमांड देखने को मिल रही है। तो अगर आगे भी इसमें QIBs पैसे लगाते हैं, यानी कि इसमें QIBs इंटरेस्टेड हमें देखने को मिलते हैं, तो आगे आईपीओ की लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। तो वैसे तो इस आईपीओ में मंडे को अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन अप्लाई करने से पहले आप एक बार QIBs के सब्सक्रिप्शन फिगर को जरूर देखिए। तो अगर QIBs की ओर से पैसे लगते हुए देखने को मिलते हैं तो फिर इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो मैं आगे भी आपको इस आईपीओ से जुड़ी हुई जो भी अपडेट है वो देती रहूँगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।